हेलो स्टूडेंट, रोज की तरह आज भी हम तगड़े क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन करेंगे। जैसा भी ये भी हमारा 2023 में ही क्वेश्चन पूछा गया था, वही सेम सेट पेपर में है ये डी वाला क्वेश्चन। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ अगर आपके पास ये सेट हो तो जरूर से सॉल्व करिए। अगर नहीं है तो ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है, इसको बेहद तरीके से जरूर से सॉल्व करिए, क्योंकि इस पे बेस्ड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ इंटीग्रेशन इस फॉर्म में दे रखा है। इंटीग्रेशन को पहले आप देखिए, फिर समझने की कोशिश कीजिए ये कहाँ से और किस प्रॉपर्टी पे बेस हमारा आया हुआ है, क्योंकि इंटीग्रेशन ज्यादातर प्रॉपर्टी ही बेस्ड हमारे पास क्वेश्चन आती है। तो ये अगर आपको याद आ रहा होगा, यहाँ पे हमारे पास कुछ इस फॉर्म में रहता है, पी एक्स प्लस क्यू डिवाइड बाई रूट में हो चाहे या सिंगल भी, उससे हमसे नहीं दिक्कत है। तो ये हो जाएगा हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में। ये हमारे पास प्रॉपर्टी है। हम इसको इंटीग्रेशन करने से पहले हम क्या करते हैं, फंक्शन के साथ कुछ छेड़खानी करेंगे, यानी कि पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू हमको एक अननोन फाइंड करना होगा ए, फिर हमको इंटीग्रेट करना होगा, सॉरी डिफरेंशिएट करना होगा नीचे वाले फंक्शन को, प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस का बी दूसरा अननोन फाइंड करना पड़ेगा। तो यही बेस्ड इसी पे प्रॉपर्टी पे है। उसके बाद फॉर्मूला लगेगा, जो कि मैं आगे वीडियो में आपको फॉर्मूला बता दूंगा इसी वीडियो में। पहले बस हम प्रॉपर्टी को निकालेंगे कुछ इस तरीके से, यानी कि 5x प्लस 3 इज इक्वल टू ए पहला कांस्टेंट, डी बाई डी एक्स जो फंक्शन में दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 10 प्लस बी दूसरा कांस्टेंट हमको फाइंड आउट करना है। ठीक, यानी कि 5x प्लस 3 इज इक्वल टू ए इन ब्रैकेट ऑफ, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, यहाँ पे प्लस का 4 प्लस बी, यहाँ पे 10 का कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे अब दो अननोन आ गए, हमको दो चीजें फाइंड करनी है। यहाँ पे हम कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, यानी कि हमारे पास 5x प्लस 3 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 2ax हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का 4a हो जाएगा प्लस b। यहाँ पे जिस सब्जेक्ट सॉरी जिस नंबर में हमारा वेरिएबल उसको एक साथ कंपेयर करेंगे, यानी कि 5x इज इक्वल टू 2ax, एक्स से x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a की वैल्यू जो हमको मिलेगी वो मिल जाएगी 5/2 मिल जाएगी। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 इज इक्वल टू 4 इंटू 5/2, यहाँ पे हो जाएगा प्लस का b, इसको कैंसिल करेंगे, 2 5 जा 10, 5 2 जा 10, यानी कि b की जो वैल्यू मिलेगी 3 इधर रहेगा, 7 यहाँ से उठ के जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 10, 5 2 जा 10। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास 3 माइनस का 10, यानी कि जो b की वैल्यू हमको मिली माइनस का 7 मिल गया। होपफुली आप ये वैल्यू सही से समझ पाएंगे। एक बार मैं भी चेक कर लेता हूँ, यहाँ पे 2x यहाँ पे 4 मिला, ये 5x 2ax प्लस का 4a प्लस b 2x कंपेयर किया, x से x कट गया, देन a की वैल्यू हमको 5/2 मिल गई, b में हमने पुट किया तो ये हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 4, a की जगह पे 5/2, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10 हो जाएगा, यहाँ पे 3, इसको लेफ्ट हैंड साइड भेजा तो माइनस का 7 ही मिला। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 5x प्लस 3 इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या मिली 5/2 मिल गई, इन ब्रैकेट ऑफ 2x प्लस 4, b की वैल्यू हमारे पास क्या है माइनस का 7 है। अब पूरे इस फंक्शन की जगह पे हम इतना फंक्शन यहाँ पे लिख सकते हैं, यानी कि इंटीग्रेशन यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 5/2 2x प्लस 4, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 7 डिवाइड बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 10 dx हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, फंक्शन को स्प्लिट कर देंगे। स्प्लिट कैसे करेंगे, 5/2 कांस्टेंट उसको बाहर ही रखेंगे। ठीक, इंटीग्रेशन यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 2x प्लस का 4 डिवाइड बाई हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 10 माइनस का 7 कांस्टेंट बाहर ही रखेंगे, तो ये हो जाएगा 1 बाई, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 10 dx हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन यहाँ पे भी हमारे पास क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसको I1 इसको I2 मान लेंगे। अब चीजें तो स्प्लिट हो गई, अब हमारी चीजें आसान भी हो गई, यानी कि I इज इक्वल टू I1 प्लस का I2, ये हम फाइंड आउट करेंगे, यानी कि जो कांस्टेंट यहीं पे होल्ड कर लेते हैं 5/2 I1 हो जाएगा प्लस का सॉरी माइनस है तो माइनस करेंगे -7 I2 हो जाएगा। ठीक, तो I1 की पहले वैल्यू हम निकालेंगे, तो I1 इज इक्वल टू हमारे पास क्या है इंटीग्रेशन 2x प्लस 4 डिवाइड बाई रूट ओवर ये है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 10, यहाँ पे है dx है। अगर मैं यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं इसका डेरिवेटिव भी जस्ट ऊपर बैठा है, अगर हम इसको लेट कर लेंगे तो ऊपर वाला फंक्शन हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा,
यानी कि ये हो जाएगा t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस 10 हो जाएगा। इसका डेरिवेट करेंगे तो dt डिवाइड बाई dx इज इक्वल टू 2x प्लस का 4 हो जाएगा। dx की जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास वो आ जाएगी dt डिवाइड बाई ये हो जाएगा 2x प्लस का 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम फंक्शन में उठा के पुट करेंगे। पेन कॉपी आप लेके मेरे साथ ही साथ लिखते हुए चलिए। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2x प्लस का 4 डिवाइड बाई यहाँ पे रूट ओवर t हो जाएगा। dx की जगह हो जाएगा dt डिवाइड बाई 2x प्लस का 4। ये पूरा फंक्शन इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। इंटीग्रेशन यहाँ पे रूट t है, t को ऊपर भेजेंगे यानी कि इंटीग्रेशन t के पावर -1/2 यहाँ पे dt हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर n dx क्या होता है, x के पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 होता है। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो t के पावर -1/2 प्लस का 1 डिवाइड बाई माइनस का 1/2 प्लस का 1 हो जाएगा। तो यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस का हाफ हो जाएगा। तो यहाँ से हम सीधा सीधा लिख सकते हैं t के पावर प्लस हाफ हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हाफ डिवाइड बाई यहाँ पे हमारे पास बचेगा हाफ, यहाँ पे हो जाएगा dt यानी कि 2√t हो जाएगा। ठीक है, 2√t हो जाएगा, 2 को ओवर हो जाएगा 2√t, t की वैल्यू हाफ है तो यानी √t हो जाएगा। t का फंक्शन हमने क्या लेट किया था, एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 10। ये हमारे पास डेफिनाइट इंटीग्रेशन है, सॉरी इनडेफिनाइट है तो प्लस c कांस्टेंट भी आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, I1 की वैल्यू हो जाएगी यानी कि हम यहीं से लिख देते हैं I1 इज इक्वल टू ये आ गया। अब हमको क्या फाइंड करना, I2 की वैल्यू फाइंड करनी। तो हम इसको एक बार इरेज कर देते हैं। होपफुली अब आप चीजों को अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। तो I2 की जो वैल्यू आई उसको हम लिख देते हैं यहाँ से। I2 इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा यहाँ से है इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x² प्लस 4x प्लस का 10 dx हो जाएगा। अगर आप यहां से देख पा रहे हैं ये फंक्शन हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर में नहीं, इसको परफेक्ट स्क्वायर में बनाना पड़ेगा। यानी ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में दिया, जिसको हम पहले एक बार बाहर निकाल लेते हैं। तो x² प्लस का 4x प्लस का 10, यहाँ पे a नहीं है तो यानी कि हमको कोई कॉमन तो मिलेगा नहीं। हम क्या करेंगे, x को x ही रखेंगे और यहाँ पे प्लस है तो प्लस। अब 2x में ऑलवेज कीप इन माइंड, मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है अगर इसका ट्रिक सॉल्व करने के लिए, ऑलवेज कीप इन माइंड 2x में हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे ताकि 4x मिल जाए। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x मिल जाएगा। जिस नंबर का हमने मल्टीप्लाई किया वही यहाँ पे हम रख देंगे, इसका कर देंगे स्क्वायर। जस्ट अपोजिट यहाँ पे बाहर निकालेंगे तो 2 2 4 स्क्वायर करके ही निकालेंगे। यहाँ पे प्लस का 10 है। ठीक, अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस का हमको क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। यहाँ पे हमको प्लस का 6 मिलेगा। ठीक, अभी भी ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना, लेकिन हम 6 को क्या ऐसा भी लिख सकते हैं, √6 का स्क्वायर। ठीक, तो इसको ओपन करेंगे तो √6 इंटू √6 कट के वापस से हमको 6 ही मिल जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा √6 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अभी इस पूरे परफेक्ट स्क्वायर की जगह पे हम ये चीज लिख सकते हैं, यानी कि ax² प्लस bx की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ये पूरी चीज लिख सकते हैं। हम इसको अगर एक स्टेप और अच्छे से सॉल्व करें तो यानी कि ये हमारे पास कुछ इस तरीके से था, मतलब हमने इसको सॉल्व किया, परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में बनाया। आपको मैंने चीजें बताई, x को होल्ड रखिए, यहाँ पे प्लस का है तो यहाँ पे 2x ऑलवेज कीप इन माइंड, जो नंबर का हम मल्टीप्लाई करेंगे वापस वो टर्म हमको मिलना चाहिए। तो 2 को मल्टीप्लाई किया तो 2 को यहाँ रखा, यहाँ पे जो नंबर का अंदर है अपोजिट साइन करके हमको बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसको ओपन करें तो x² प्लस 2x प्लस का 4 मिलेगा। तो 4 को हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बाहर माइनस करना पड़ेगा। यानी 2 का स्क्वायर हमने किया बाहर, सब्ट्रैक्ट किया तो हमको प्लस का 6 मिला। प्लस के 6 को हम क्या लिख सकते हैं, √6 लिख सकते हैं। तो यानी यहाँ से हमारा स्क्वायर बन गया। तो होपफुली आप चीजों अच्छे से कनेक्ट कर पा रहे होंगे। अब जो हमारे पास I2 की वैल्यू आ जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ ये हो जाएगा 1/√, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस √6 का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा dx हो जाएगा। अब यहाँ से आपको फॉर्मूला आपको याद होना पड़ेगा, याद होना चाहिए। तो मैं आपको एक बार फॉर्मूला भी लिख देता हूँ यहाँ पे। अगर मेरे पास फंक्शन इस तरीके से कुछ हो 1/√a² प्लस का x² हो, सॉरी यहाँ पे क्या हो, वेरिएबल पहले, तो वेरिएबल को पहले लिखेंगे।
यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर dx है। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या बनता है, लॉग मॉड ऑफ x प्लस रूट ओवर, यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर डी, तो ये आ जाएगा प्लस सी कांस्टेंट देगा, यानी कि जो रूट में है पूरा सेम यहाँ पे कॉपी हो। होपफुली आपको फॉर्मूला याद आ गया होगा, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक, अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा लॉग, यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स प्लस टू, रूट में ये वाली पूरी वैल्यू उठ के यहाँ पे आ जाएगी, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास प्लस एक्स प्लस टू का स्क्वायर रूट ओवर 6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो मैंने क्या किया था, इस चीज को सॉल्व करके यहाँ तक पहुंचे, बैक ट्रैक यहाँ से कर देंगे, यानी कि बैक वापस से जाएंगे तो इसकी जगह पे ये चीज लिखी जा सकती है, यानी कि I2 की जो फाइनल वैल्यू आ जाएगी लॉग ऑफ मॉड x प्लस टू प्लस का रूट ओवर हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 10, ये इसका फाइनल आंसर रहा। ठीक, अब यहाँ से क्या है, i इज इक्वल टू ये है, पूरी वैल्यू हम यहाँ पे उठा के पुट करेंगे तो i इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 5/2, I1 की वैल्यू क्या है लॉग मॉड ऑफ x प्लस टू प्लस रूट ओवर ये है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 10। ठीक, प्लस यहाँ पे क्या है माइनस है तो माइनस करेंगे, माइनस का 7 है तो माइनस का 7 रखेंगे, माइनस यहाँ हो जाएगा 7, यहाँ पे जो आया उसको एज इट इज लिख देंगे, यानी जब 7 लिखेंगे I2 की वैल्यू हमारे पास क्या थी, ये थी ना, I1 की वैल्यू हमारे पास ये थी, तो I1 की वैल्यू यहाँ पे हम लिखेंगे, ये मेरे पास मिस्टेक हो गया, इसको हटा देते हैं, यानी कि I1 की वैल्यू I इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा, I1 की वैल्यू ये है तो 5/2, तो हमारे पास 5/2 इंटू 2 हो जाएगा, 2 रूट में हमारे पास क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 10 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि सीधा सीधा हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 5 लिख सकते हैं, तो 5 प्लस माइनस तो माइनस करेंगे, माइनस का 7 लॉग ऑफ ये पूरी वैल्यू ये हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ x प्लस टू प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 10, ये मॉड 1 ये प्लस सी कांस्टेंट, क्योंकि इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन इसलिए हम कांस्टेंट भी इंट्रोड्यूस करते हैं। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर था। मैंने क्या किया, क्वेश्चन को देखा, पहले समझने की कोशिश की, प्रॉपर्टी मैंने एनालाइज किया, प्रॉपर्टी निकालने के बाद दो अननोन फाइंड किया, अननोन फाइंड करने के बाद 5x प्लस सी की जगह पे मैं 3 की जगह पे ये पूरा फंक्शन लिखा, चीजों को स्प्लिट किया, इंटीग्रेशन अप्लाई किया, ये डायरेक्टली बेस्ड फॉर्मूला था। अगर फॉर्मूला आपको याद है तो अच्छी बात, नहीं याद है आप जाके जरूर से याद कर लीजिए। यहाँ पे इंटीग्रेशन फाइनल करते हुए I1 I2 की वैल्यू रखा, ये फाइनल आंसर तक हम पहुंच गए। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन बेहद अच्छी तरीके से समझ में आया है। अगर क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच रहे। मिलते हैं नेक्स्ट ईयर में जो पूछे गए क्वेश्चन है उसके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।